अगर हमारा माइंडसेट किसी चीज को लेके सही है तो हमें रिजल्ट जल्दी से आ जाते हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं आते, जबकि मेहनत वो बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं पर रिजल्ट नहीं आता। उसका क्या रीजन होता है? क्योंकि उनका माइंडसेट ही खराब है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि अगर हमें पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो उसके लिए करेक्ट माइंडसेट क्या होना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आपको क्या लगता है कि माइंडसेट क्या होता है और माइंडसेट जरूरी क्यों है? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर हमें कोई स्किल सीखनी है, किसी स्किल को डेवलप करना है, तो आपके हिसाब से माइंडसेट ज्यादा जरूरी है या स्किल सेट? अगर माइंडसेट जरूरी है तो लिखिए एम, अगर स्किल सेट जरूरी है लिखिए एस। आपको क्या लगता है क्या चीज जरूरी होनी चाहिए अगर हम कोई स्किल सीखना चाहते हैं? सपोज कीजिए हम गिटार सीखना चाहते हैं, हम स्विमिंग सीखना चाहते हैं, हम कुकिंग सीखना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, कुछ भी सीखना अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी क्या है? माइंडसेट जरूरी है या स्किल सेट जरूरी है? अगर हम कोई भी चीज सीखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमारा उस चीज को देखने का नजरिया क्या है, हमारा माइंडसेट क्या है उस चीज को लेके, ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि स्किल सेट तो हम सीख जाएंगे, काम को कैसे करना है ये तो हो जाएगा, पर उसके लिए हमारा अगर माइंडसेट सही नहीं है तो हमारे पास काफी सारी परेशानियां आएगी अगर वो स्किल को हम सीख नहीं पाएंगे। तो अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो पहला माइंडसेट मैं आपको देता हूं। सबसे पहले हम समझेंगे पब्लिक स्पीकिंग फेयर होता क्या है। पब्लिक स्पीकिंग फेयर होता क्या है हम समझेंगे कि क्या हमें पब्लिक स्पीकिंग फेयर है एक्चुअल में, या हमें लगता है कि हमें डर है। क्या हमें डर लगता है कि हमें डर है, या सही में हमें पब्लिक स्पीकिंग का फेयर है? तो डिकोडिंग द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, आज हम इसको समझेंगे। कितने सारे लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। जब कभी भी हम लोगों के सामने जाते हैं तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, पसीना निकल जाता है, डर लगने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, हम स्पीच भूल जाते हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? से यस, अगर आप लोगों के साथ होता है तो आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपका वो डर सही में डर है या वजह कुछ और है। सबसे पहला माइंडसेट, क्योंकि सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि डर है क्या। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग फेयर कहते हैं कि दुनिया में जितने भी फेयर हैं, और अगर एक फेयर होता है मौत का डर, उससे भी बड़ा डर है पब्लिक स्पीकिंग। लोग कहते हैं कि मौत आ जाए पर लोगों के सामने बोलना ना पड़े। तो अभी समझेंगे कि वो डर सही में डर है या नहीं है। उसे कहते हैं हम ग्लासोफोबिया। जो पब्लिक स्पीकिंग का फेयर होता है उसे कहते हैं ग्लासोफोबिया। यस 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 यस। तो काफी सारे लोग हैं जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग फियर है। तो अभी समझते हैं ये पब्लिक स्पीकिंग फियर होता क्या है। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग में जब कभी भी हम लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देते हैं, अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, अपनी सोच रखते हैं, तो जो हमारी ऑडियंस होती है वो तीन टाइप की ऑडियंस होती है। कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की। पहली ऑडियंस वो होती है जो बिलो इन अथॉरिटी, यानी कि वो लोग जो अथॉरिटी में, इनकम में या पोजीशन में आपसे काफी डाउन होते हैं। हमें उन लोगों के सामने बोलना होता है। दूसरे तरीके के लोग होते हैं सेम इन अथॉरिटी, यानी कि उनकी इनकम, उनकी पोजीशन, उनकी अथॉरिटी लगभग लगभग हमारे बराबर होती है। जैसे कि हमारे कलीग्स हो गए, हमारे ऑफिस में काम करते हैं, हमारे नेबर्स हो गए, ये लोग सेम इन अथॉरिटी में आते हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है अबव इन अथॉरिटी, यानी कि वो लोग जो हमसे ऊपर होते हैं अथॉरिटी में, इनकम में, पोजीशन में। जैसे हमारे बॉस हो गए, या आप किसी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी में मैनेजर्स हो गए, सीईओ हो गए, डायरेक्टर हो गए, ऐसे लोग। तो हमें ऐसे लोगों के सामने भी बोलना पड़ता है। तो हमेशा कभी भी आप जब कभी भी बोलोगे तो इस तीन टाइप की ऑडियंस से आपका सामना करना पड़ेगा। अब हम समझते हैं डर क्या है पब्लिक स्पीकिंग में, जिसको कहते हैं ग्लासोफोबिया। अब मानते हैं कि अभी आप बोलने जा रहे हो बिलो इन अथॉरिटी के सामने, यानी कि वो लोग जो अथॉरिटी में आपसे नीचे हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं, या मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन की हुई है और आपको 5वीं क्लास के बच्चों के सामने कुछ प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलता है, कुछ बोलने का मौका मिलता है।
या आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं, सीईओ है, डायरेक्टर हैं और आपको अपनी कंपनी के बिल्कुल जो डाउन लोग हैं, जो एम्प्लॉई हैं, बिल्कुल वर्कर हैं, उनके सामने हमें बोलने का मौका मिलता है। तो क्या बिलो इन अथॉरिटी के सामने जब हम बोलने जाते हैं तो हमें डर लगता है? आप में से कितने लोग हैं जिनको बिलो इन अथॉरिटी के सामने बोलने में डर लगता है? कितने लोग ऐसे हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 5वीं क्लास के बच्चों के पास जाके बोलना है, तो क्या डर लगेगा आपको? अगर मैं बोलूं आपको, अगर आपने ग्रेजुएशन की है, पढ़ाई लिखाई की हुई है, इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, और मैं आपको बोलूं कि ऐसे लोगों के सामने जाके बोलना है आपको जो पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, तो ऐसे लोगों के सामने जाके कितने लोगों को डर लगता है? ऐसे लोग काफी कम होते हैं। नो नो नो, काफी लोग होंगे, क्योंकि बिलो इन अथॉरिटी के सामने किसी को डर नहीं लगता। आप बोल लेते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, क्योंकि बच्चे हैं, अगर बच्चों के सामने जाते हो तो वो आपको कुछ बोलेंगे नहीं ना, ना आपको किसी स्किल की जरूरत है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है जब हम बिलो इन अथॉरिटी के सामने बोलते हैं। अब अगर हम उनके सामने बोलने जाते हैं और हम उनके सामने भी नहीं बोल पाते, यानी कि हमारी उम्र है 30 साल और हम 7वीं 5वीं क्लास के बच्चों के सामने भी डर रहे हैं, बिलो इन अथॉरिटी के सामने भी घबराहट हो रही है, तो दोस्तों मैं बता दूं, उसे कहते हैं एक्चुअल में ग्लासोफोबिया। उसे एक्चुअल में ग्लासोफोबिया कहते हैं। उसका डर को दूर करना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए फिर थोड़ा-सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर क्योंकि हमारी सोसाइटी में शायद 1% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिन्हें बिलो इन अथॉरिटी के सामने बोलने में डर लगता है। क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है जब हमें पता है कि यार ये लोग तो हमसे काफ़ी डाउन हैं। तो इसलिए आप लोगों में से किसी को भी ग्लासोफोबिया नहीं है। ये समझ लीजिए, ये माइंडसेट बना लीजिए कि आपको पब्लिक स्पीकिंग फ़ियर नहीं है। यानी कि ग्लासोफोबिया आप लोगों को नहीं है जो इस समय यहां क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि बिलो इन अथॉरिटी के सामने हम बोल पा रहे हैं। पर यह नहीं है कि अगर हम बोल पा रहे हैं तो हमारी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है। हमें सीखना तो है ही। अब लेके चलता हूं सेम इन अथॉरिटी। जब कभी भी हमें सेम इन अथॉरिटी के सामने बोलने का मौका मिलता है, यानी कि सपोज कीजिए हमें ऑफिस में हमारे कलीग्स हो गए या हमारे नेबर्स हो गए या हम ऐसे लोगों के साथ बोल रहे हैं जो हमारे से इनकम में भी, हमारे से पोजीशन में भी, अथॉरिटी में भी लगभग लगभग सेम है। अब अगर हम उनके सामने बोलते हैं तो और हमें डर लगता है, डर लगता है ना जब हम कभी ऐसे लोगों के सामने बोलते हैं, तो क्या वो पब्लिक स्पीकिंग फेयर है? क्योंकि अभी आपने बिलो इन अथॉरिटी के सामने बोला था, और अगर हम सेम इन अथॉरिटी के सामने नहीं बोल पा रहे तो हमें फियर तो नहीं है, ये फियर कुछ और है। ये फियर क्या है? आपको क्या लगता है वो कौन सा फियर है? उस फियर को कहते हैं फियर ऑफ इवेल्युएशन। आपको डर क्या लगता है? क्योंकि वो लोग आपसे अथॉरिटी में, इनकम में, सब में लगभग लगभग समान हैं, तो आपको डर इस चीज का लगता है कि वो लोग आपको चेक करेंगे कि यार ये खड़ा गलत है, इसका कंटेंट खराब है, इसने कहीं से चोरी किया हुआ है, इसकी बॉडी लैंग्वेज खराब है, इसकी वोकल वैरायटी खराब है, इसे तो बोलना नहीं आता। यानी कि वो लोग आपको चेक करेंगे क्योंकि वो लोग आपसे अथॉरिटी में सेम है, तो आपको डर इस चीज का लगता है। आपको बोलने से डर नहीं लगता क्योंकि बोल तो आप लेते हो। अब अगर ये हमें दूर करना है तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, हमें ट्रिक्स टेक्निक सीखनी है, बॉडी लैंग्वेज सीखनी है, वोकल वैरायटी सीखनी है, और अगर हम ये सब चीजें सीखते हैं तो हमारा फेयर हो जाता है छूमंतर। समझ गए? अब है तीसरी ऑडियंस, यानी कि अबव इन अथॉरिटी। वो लोग जब जो हमारे से अथॉरिटी में काफी ऊपर हैं, जैसे मानते हैं कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और किसी दिन आपके डायरेक्टर्स ने या मैनेजर ने बोला कि भाई एक प्रेजेंटेशन दे दो। अब आप वहां गए या आपके एचओडी ने बोला कि प्रेजेंटेशन दे दो। अब वहां पर एचओडी बैठे हैं, मैनेजर बैठे हैं या डायरेक्टर या सीईओ, इस टाइप के लोग बैठे, अथॉरिटी में जो लोग ऊपर है आपसे। अब आपको वहां घबराहट हो रही है, कैसे बोलूं, आप भूल जाते हो, प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते, आपके पसीने निकल जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो डर क्या है? क्योंकि अगर डर होता तो हमें बिलो इन अथॉरिटी के सामने भी नहीं बोल पाते। उसको बोलते हैं फियर ऑफ जजमेंट। वो पब्लिक स्पीकिंग फियर नहीं है, समझिए। वो फियर किस चीज का है
कि आप जब उन लोगों के सामने जाओगे तो आपको लगता है कि ये लोग जज कर लेंगे मुझे। अरे ये तो खड़ा अच्छे से नहीं है, अरे इसकी बॉडी लैंग्वेज खराब है, इसको बोलना नहीं आता, इसको स्टार्ट करना नहीं आता, इसको एंड करना नहीं आता, यानी कि इसको बहुत सारी चीजें नहीं आती। आपको ये लगता है और अगर इन्होंने मुझे जज किया तो मेरा इंक्रीमेंट नहीं होगा, मेरा प्रमोशन नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी में जब लोगों को निकाला जाए तो सबसे पहला नंबर मेरा आ जाए। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती है, जिस वजह से हम स्पीच भूल जाते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज खराब हो जाती है, हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। अब अगर हमें इस कैटेगरी को, जो हमें इस कैटेगरी से डर लगता है, इस डर को अगर हमें दूर करना है तो हमें पब्लिक स्पीकिंग सीखनी पड़ेगी। डर हो जाएगा छूमंतर, यानी कि गायब। अभी पहला जो माइंडसेट मैंने आपको दिया, कितने लोग हैं जिन्हें समझ में आया? बिलो इन अथॉरिटी के सामने बोलते हो, सेम इन अथॉरिटी के सामने बोलते हो, और अबव इन अथॉरिटी के सामने आप बोलते हो। तो अलग अलग कैटेगरी है, राइट? पहला माइंडसेट क्लियर? से यस अगर आपको यहां तक सब कुछ क्लियर हो चुका है तो।